जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना ठीक। आप सबको। सबसे पहले तो गुरु जी को नतमस्तक, आई हुई सारी संगत को जय गुरु जी। जितने भी सेवादार हैं, जो ऑलमोस्ट अब 2 साल हो जाएंगे, 2020 मार्च से मेरे ख्याल से ये प्लेटफॉर्म शुरू हुआ है। और बहुत हम सारे काफी संगतें जो शुरू से ही जुड़ी हैं, तो मैं उन सबको कहती हूँ कि इतनी ब्लेसिंग्स गुरुजी ने दी हैं कि हम सारे अभी इकट्ठा हैं। ये भी गुरुजी की ही बढ़ियाई है। और उसके बाद आज नया वर्ष है, न्यू ईयर्स है, और नया उत्साह है। यहाँ पे सुबह है, नई सुबह है, और गुरुजी की इतनी इतनी ब्लेसिंग्स हैं। तो मैं आप सबको बहुत बहुत न्यू ईयर्स की बधाइयां देती हूँ और गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी इसी तरह से सारी संगत को आप अपने से जोड़ के रखिए, क्योंकि हम तो इंसान हैं, बिखर जाते हैं छोटी छोटी बातों में, पर गुरुजी हमें इकट्ठा करते हैं और एक साथ जो ये सुनवाते हैं इस प्लेटफॉर्म पर, जो 2 साल से ऑलमोस्ट हम सारे बैठ के सुनते हैं, उससे गुरुजी नई ऊर्जा देते हैं, नई हमें श्रद्धा देते हैं और डिफरेंट तरह की सोच भी देते हैं जो हमने कभी सुना ही नहीं था। कितने कितने अच्छे ब्यूटीफुल सत्संग। तो उसके लिए मैं गुरुजी को बहुत शुक्राना, और फिर मंदिर मैनेजमेंट को मैं अहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, थैंक यू करती हूँ, जो इतने ब्यूटीफुली उन्होंने सारी संगत को जोड़ के रखा है इस मुश्किल टाइम में। सुबह सुबह जो जा पाता है, लाइव हम दर्शन करते हैं बड़े मंदिर के, उसके बाद जूम पर सुनते हैं, ब्यूटीफुल सत्संग सुनते हैं। और अभी कल कितना ब्यूटीफुल न्यू ईयर का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ था, तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम बड़े मंदिर में नहीं हैं, लगे तो सारे हम इकट्ठा बैठे हुए हैं और गुरु जी के सानिध्य में उनके साथ बैठ करके हम उनके ब्लेसिंग्स ले रहे हैं। तो यही कहते हुए आज बहुत दिनों बाद मैं आप सबसे जुड़ी हूँ। बहुत बहुत चीजें हुई हैं इस दरमियान, गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग कि किस किस का मैं शुक्राना करूं। जैसे आप सब जानते हैं कि मैं 98 में मेरे परिवार को गुरुजी ने अपने संरक्षण में लिया था और हमारा हाथ थामा उन्होंने, और मैं उस घड़ी को धन्यवाद देती हूँ जिसकी वजह से हम गुरुजी से मिले, जिस परेशानी से हम गुरुजी से मिले उसको मैं धन्यवाद देती हूँ। वो ना होता तो हमारी लाइफ यूं ही चलती रहती। तो आपके जीवन में कुछ भी परेशानियां आई तो घबराए ना। आज हम सबको संकल्प लेना चाहिए कि हमें स्ट्रांग संगत बनना है, डरी हुई सहमी हुई संगत नहीं बननी है। जब गुरुजी महादेव साक्षात इस सृष्टि के रचिता, हमारे पिता परमेश्वर, उन्होंने हम सबको अपने साथ रखा है, हमारा हाथ पकड़ा है, फिर किस बात का डर है। बिल्कुल भी आप परेशान ना हो। ये मुश्किल समय जो भी है, बस ये है कि गुरुजी हमेशा कहते थे कि अपना काम खुद करो, ये बहुत आवश्यक है। हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप लेनी है। छोटी छोटी बातों में गुरुजी को तंग ना करें। वो तो कितनी इमरजेंसीज के लिए गुरुजी, जब डॉक्टर हाथ छोड़ देते हैं तब गुरुजी आते हैं। ये छोटी छोटी प्रॉब्लम में ना आप गुरुजी को इंटरफेयर कराइए प्लीज। हमें अपने आप ध्यान देना चाहिए। इस पैंडेमिक में कैसे अपनी सुरक्षा करनी चाहिए, अपने आसपास लोगों को भी थोड़ा बताना चाहिए, मास्क पहने, डिस्टेंस रखिए। देखिए बड़े मंदिर को भी गुरुजी ने अभी इस कुछ दिनों के लिए बंद कर रखा है, तो इससे हमें सीख लेनी चाहिए। जब गुरुजी हमें सिखा रहे हैं तो हमें अपनी मत नहीं लगानी है, हमें उनके हुक्म में रहना है और अपनी खुद सुरक्षा करनी है। तो यही कहते हुए कितनी कितनी ब्यूटीफुल पल क्षण जो गुरुजी ने दिए हैं, उनको धन्यवाद करते हुए मैं अपना सत्संग कुछ शेयर करूंगी। समय ज्यादा नहीं है, जितना हो पाएगा मैं पूरी कोशिश करूंगी, और जो जो गुरुजी मेरे मस्तिष्क में डालेंगे, जो भी सोच, जो भी याद दिलाएंगे, वही मैं शेयर करूंगी। तो जैसे 98 में गुरुजी से जुड़े और मुझे लगा कि जैसे हमारी लॉटरी लग गई है कि हम कुछ भी गुरुजी से बातें बहुत करते थे उन दिनों, और जो भी कहते थे सारी चीजें होने लगती थी। ऐसा लगता था जैसे वी हैव हिट अ जैकपॉट। और ये दौर चलता रहा काफी समय तक, 1 साल तक। फिर अचानक 99 में गुरुजी ने मेरे से कहा
कि आज से हम बात नहीं करेंगे। और मैं रोने लगी कि गुरुजी कोई गलती हो गई। गुरुजी कहते ना, आज से हम टेलीपैथी से बात करेंगे। और मुझे टेलीपैथी का कोई ज्ञान नहीं था। दिस वाज इन 1999। तो मैंने कहा गुरुजी टेलीपैथी कैसे, आप यहाँ मैं वहां। कहते हैं तू जब ध्यान में बैठेगी ना, उस समय मैं तेरा सारे आंसर्स दूंगा। दिस वर हिज वर्ड्स। और गुरुजी ने कहा तो वो होने लगा, क्योंकि हम सब में किसी में भी कोई भी काबिलियत नहीं है। हमारा मन तन तो कहीं स्थिर रहता ही नहीं है। वो तो गुरु की कृपा होती है, तभी हम ध्यान में बैठ भी सकते हैं। तो वो टाइम गुरुजी ने जो हाथ पकड़ के सिखाया था, वही मैं शेयर करना चाहती हूँ कि वो सबके लिए है, खाली मेरे लिए नहीं है। क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते थे ध्यान में बैठो, और ध्यान का बहुत बड़ा गुरुजी वो करते थे, और उसमें ही आपको सारे आंसर देते थे। चाहे आपको वाणी में के थ्रू देते थे, या जिस तरह से उनकी मर्जी होती थी उसी हिसाब से होता था। तो यही वो दौर चलता रहा, और धीरे धीरे शब्दों का कोई अर्थ ही नहीं रहा। बात ही नहीं करते थे गुरुजी, बिल्कुल भी नहीं बात करते थे, एकदम साइलेंस में गुरुजी रहते थे। तो कोई बातचीत ही नहीं करता था। गुरुजी के यहाँ पिन ड्रॉप साइलेंस में सब लोग शब्द वाणी सुनते थे, पिन ड्रॉप साइलेंस में लंगर खाते थे, और उसी तरह उनको प्रणाम करके सब वापस घर आते थे। और अगर गुरुजी की कृपा होती थी तब वो बुला करके तब वो बात करते थे। तो इट डिपेंडेड टोटली ऑन गुरुजी, नॉट ऑन अस। तो यूं ही वो दौर चलता रहा। गुरुजी ने एक बार बुला के कहा कि जो बड़े मंदिर में 5 बड़े फेस्टिवल होते हैं, न्यू ईयर्स ईव, फिर महाशिवरात्रि, फिर उसके बाद गुरुजी का जन्मदिन, फिर गुरु पूर्णिमा, और फिर गुरु नानक देव जी का जन्मदिन, और फिर गुरुजी कभी कभी बीच में जब बैसाखी मनाते थे तो उस पर हमेशा बुलाते थे गुरुजी। तो आज न्यू ईयर्स डे है, तो मैं न्यू ईयर्स ईव की आपको अपना पहला एक्सपीरियंस सुनाती हूँ कि न्यू ईयर्स ईव के दिन बड़े मंदिर में फर्स्ट टाइम जब मैं गई, 99 की बात है, ये 99 न्यू ईयर्स ईव की बात है, और 98 दिसंबर में जुड़े थे। तो वहां का दृश्य इतना सुंदर था, और ऐसा लग रहा था जैसे हम एकदम हेवन में पहुंच गए हैं। और गुरुजी ने वहां पर डांस का प्रोग्राम, गुरुजी ने जो मेरे लिए बहुत नया था, कभी मैंने ऐसी जगह सोचा नहीं था कि ऐसे स्पिरिचुअल प्लेस पर डांस वांस भी होगा। तो मैं थोड़ा सा सरप्राइज थी, और चुपचाप हम सारे इकट्ठा गए थे, बेटियां थी मेरी, हम सारे वहां जब डांस शुरू हुआ तो हम लोग किनारे दीवार के सहारे बैठ के और वी वर वॉचिंग। एंड अचानक ही सिंगला अंकल आए और उन्होंने कहा कि आप सब लोग क्यों बैठे हो, उठो सब लोग और डांस करो। तो हमने कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कभी ऐसे इन पब्लिक इस तरह से डांस किया नहीं था हम लोगों ने, तो थोड़ा अजीब सा लग रहा था। तो हम सब बैठे रहे। थोड़ी देर बाद फिर अंकल आए और उन्होंने कहा कि आप सबको गुरुजी कह रहे हैं उठ के डांस करो आप सब। पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था कैसे डांस करें, कुछ थोड़ा झेप सी लगी थी, सही बताऊं तो शर्म सी आ रही थी। तो चुपचाप हम लोग खड़े थे। थोड़ी देर बाद फिर अंकल आए और उन्होंने बड़े फॉर्मली कहा, आप लोग क्यों डांस नहीं कर रहे हो, क्या आप सोचते हो गुरुजी का ये इस तरह से ट्रीटमेंट होता है, उनका आपका एक्सरे होता है, जो जो आपके बॉडी में खराबियां हैं वो गुरुजी उसको ठीक करते हैं, ब्लेस करते हैं। तो उन्होंने जब प्यार से समझाया तब हम लोग को समझ में आया। तब हमने कहा, अपनी तीनों बेटियों से कहा चलो हम सारे लोग डांस करेंगे। तो वी डांस द होल नाइट एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल। और दैट वाज द इनिशिएशन इन गुरुजी's किंगडम, गुरुजी's वर्ल्ड, महादेव के। मैं शिव जी की पुजारी रही हूँ बचपन से, पर मैंने डांस के बारे में इतना सोचा नहीं था, जबकि बचपन में बहुत डांस किया और बहुत
सीखा भी डांस, पर ये जो मैंने गुरुजी के दरबार में आके सीखा वो मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन था कि महादेव देखिए, शिव जी, नृत्य संगीत कितना प्रिय है उनको, और वैसे हमारे गुरु जी। और वो प्रिय इसलिए है क्योंकि वो सारी संगत को ब्लेस करते हैं। उस समय गुरु जी ने एक बार कहा था कि जब कोई मेरे सामने डांस करता है तो मैं उसको अंदर जो भी उसके एक्सरे होकर के जो भी खराबियां हैं शरीर की, दिमाग की, और जो जो प्रॉब्लम है उसकी लाइफ में, मैं सब चीज को ब्लेस करता हूँ। पर गुरुजी हमेशा भी डांस कराते थे, खाली जो मेन चीजें, या गुरुजी की जब मौज होती थी, जब कभी कभी होता था, ऐसा नहीं कि हर संगत में डांस हो रहा हो। तो ये बहुत आवश्यक है जानना और इसको डिफरेंस महसूस करना। तो ये मेरा जो न्यू ईयर्स ईद के दिन जो मुझे ये बहुत बड़ी सीख मिली और बहुत बड़ी मेरी जो लर्निंग थी वो मैं शेयर करना चाहती हूँ कि गुरुजी कोई मामूली गुरु नहीं थे, वो साक्षात महादेव थे जो इस पृथ्वी पर अपने भक्तों के लिए आए, कुछ भक्तों के लिए आए। जैसे जो जो उनसे जुड़ा सबको ब्लेस किया गुरुजी ने। ये धरती तो बहुत विशाल है, पर गुरुजी ने जिसको जैसे भी बुलाया और उसको ब्लेस किया गुरुजी ने। पर अब वो निराकार रूप में है, और अब तो इतनी ब्लेसिंग उनकी बढ़ गई है, इतनी ब्लेसिंग बढ़ गई है चारों तरफ। आप देख ही रहे हैं, कुछ कहने की बात ही नहीं है कि किस तरह से संगत बढ़ती जा रही है। एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, चाहे यहाँ यूएस में, एनी स्मॉल सिटी। मैं आज की अभी लास्ट वीक की बात आपसे शेयर करती हूँ इस बात पर कि बहुत बहुत संगत का फोन आता है, आंटी मैं यहाँ इस छोटी जगह हूँ, यहाँ पे कोई संगत है। तो मेरा यही उनको रिक्वेस्ट होता है कि आप क्यों नहीं गुरुजी का स्वरूप ले करके आप गुरुजी के साथ अपने आप सत्संग करो, और गुरुजी अपने आप आपके घर पर संगत भेजेंगे। और ऐसे कितनी कितनी संगत जो नई नई जगह गए हैं सियाटल छोड़ करके जॉब की वजह से, वहां उन्होंने अपने सत्संग शुरू किए हैं। कितनी अच्छी बात है, गुरु का नाम चारों तरफ फैले। और ऐसे ही मैं शेयर करती हूँ, अभी सियाटल के पास पोर्टलैंड है, वहां कोई संगत नहीं थी। बहुत काफी लोगों का मुझे वहां से बाहर से फोन आता था, वहां कोई संगत है, मैं जा रही हूँ। मैं सोचती थी गुरुजी महाराज आप वहां पर भी कुछ तो करेंगे ही। तो अचानक ही पिछले हफ्ते कुछ दिनों से एक वहां संगत आई हुई है, नई संगत, जो गुरुजी से बड़े मंदिर जा चुके हैं, और उनका छोटा सा बच्चा है और उसको ल्यूकीमिया था, और गुरुजी वो बहुत ही परेशान था, 18 महीने का बच्चा। और हम सारी संगत ने अरदास करी, सब कुछ किया, और आज वो बहुत बहुत ठीक है गुरुजी महाराज की कृपा से। कितनी बड़ी कृपा गुरुजी करते हैं। और कहने लगा मैं सियाटल आना चाहता हूँ वहां दर्शन करने। हमने कहा बहुत ही बर्फ है यहाँ पर, कैसे आओगे, तुम अपने बच्चे के पास ही रहो, उसको ज्यादा जरूरत है, गुरुजी का जो भी स्वरूप है, जो भी चाहिए मैं भेज दूंगी। तो मुझे लगा था मैं मेल कैसे करूं, क्योंकि गुरुजी की कोई चीज मेल करने में थोड़ा सा मुझे हिचक होता है। अचानक ही एक दिन एक संगत का फोन आया कि आंटी मैं पोर्टलैंड जा रहा हूँ। देखिए किस तरह से गुरुजी खुद ही अरेंज करते हैं। यही मैं कह रही हूँ, आप एक कदम आगे बढ़ाते हैं गुरुजी की तरफ, या किसी को हेल्प करने के लिए गुरुजी आपको सारे दरवाजे खोल देते हैं। मैं इतनी खुश हुई, मैंने जो जो उनको चाहिए था वो सारी चीजें उनको बाय हैंड वहां तक उनके पहुंच गई। और उसके बाद वो कहने लगे सत्संग क्या करें, कैसे करें। मैंने कहा आप अपने आप जुड़ो गुरुजी से, और आप गुरुजी से अरदास करो। और उसके बस थोड़े दिनों बाद ही एक संगत का फोन आया, कहती है कि हम यहाँ मूव करें पोर्टलैंड में, और कोई संगत है यहाँ पर, देखिए ये कैसे गुरुजी अरेंज करते हैं। अब वहां पर 2 संगत हो गई है। और मैं उनको यही कहती हूँ कि आपको सियाटल इतनी दूर आने की जरूरत नहीं है, 3 घंटे लगते हैं वन वे। और ये इस विंटर स्टॉर्म में, ठंड में छोटे छोटे बच्चे हैं। मैंने कहा आप वहीं से अरदास करो, वहीं से प्रे करो गुरुजी को। अब 2 फैमिली मिल करके वहां सत्संग करेंगी, कितनी खुशी की बात है। यही मैं बताना चाह रही हूँ कि हर एक कोने में किस तरह से गुरुजी महाराज अपनी कृपा फेंक रहे हैं, हर जगह इतनी ब्लेसिंग दे रहे हैं।
बस एक चाह होनी चाहिए गुरु जी की तरफ बढ़ने के लिए। वो अपने हाथ यूं ही फैला करके खड़े रहते हैं। बहुत जरूरी है उन पर पूरा फेथ रखना, उनसे प्यार करना, उनसे दिल से जुड़ना, उनसे बातें करना, उनके लिए समय निकालना, ये बहुत ही आवश्यक है। आप कुछ पल क्षण अपने लाइफ के, जो गुरुजी ने आपको इतनी इतनी बख्शिश दी है, कुछ पल तो हम दे ही सकते हैं उनको। हमारे शास्त्रों में, हमारे देखिए सिख धर्म में भी लिखा हुआ है 10% अपने श्वास अपने गुरु के नाम करना ही पड़ता है। बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो फिर हम सबको मालूम है क्या होता है। पर हम क्या वो करते हैं? अगर 10% भी नहीं करते, शुरू से थोड़ा सा तो करते, हम शुरुआत तो करें कहीं से। तो मैं चाहती हूँ आज नए वर्ष के दिन 1 जनवरी को, न्यू ईयर्स के दिन, हम ये सारे संगत गुरु जी से यही अरदास करें, गुरु जी हमारा मन चंचल है, गुरु जी आप खुद ही हमें बैठाइए और मैं पूरी कोशिश हम सारे करेंगे कि कुछ पल क्षण हम अपने गुरु जी के साथ एकांत में बैठ करके उनसे बातें करें। गुरु जी ने खुद स्वयं मेरे से कहा हुआ है, मेरी फोटो को कभी फोटो ना समझी। हम सारी संगत के पास गुरु जी की फोटो है, स्वरूप है। गुरु जी का जब तू मेरे से फोटो से बात करेगी ना, मैं सब सुनता हूँ और मैं आंसर करूंगा। उस समय मुझे समझ नहीं थी, मैंने सोचा यूं ही टाल दिया गुरु जी ने, पर वो बातें गुरु जी ने प्रूव किया। एक एक चीज सही होने लगी। एक एक जो जो मैं गुरु जी के स्वरूप के आगे कहती थी, सब कुछ गुरु जी सुनते थे और उसका आंसर भी देते थे। किसी के थ्रू कुछ हो जाता था। एक बहुत फनी सी बात बताती हूँ मैं आपको। शुरू में जब गुरु जी ने यहाँ सत्संग शुरू किया तो बहुत ही सियाटल में कभी लोग थे और गुरु जी जिसको भेजते थे वो आते थे। कोई यहाँ पब्लिसिटी ना, किसी को फोन, कुछ भी नहीं ऐसा होता था। बस गुरु जी के साथ थर्सडे को बैठ जाते थे और गुरु जी जिसको आना होता था गुरु जी अपने आप ही भेजते थे। तो 2 से 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे बढ़े। और एक दिन वो लंगर तो खुद ही यहाँ बनाना पड़ता है, यहाँ तो आपको मालूम है कोई हेल्प नहीं होती है। तो सब कुछ सिंपल सा, जैसे गुरु जी के दरबार में देखा था वैसे ही झटपट बन जाता था। और रोटियां उस दिन मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, थोड़ा लग रहा था उससे तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं गुरु जी के स्वरूप के आगे खड़ी होकर के कहने लगी, गुरु जी मुझे मालूम है आपके दरबार में, आपके लंगर में तो रोटियां ही बनती हैं, पर गुरु जी आज क्या चावल चलेगा? मैंने ऐसे हंस के गुरु जी से कहा और आप बिलीव नहीं करेंगे, विद इन फ्यू मिनट मेरा फोन बजता है और उधर से एक आवाज आती है कि आंटी आज पता नहीं क्यों मेरा मन हो रहा है, मैं आज रोटी ले आऊं लंगर के लिए। ये कैसे हो सकता है? गुरुजी इज लिसनिंग ईच एंड एवरीथिंग। आप मान के चलिए, विदाउट एनी इफ एंड बट, विदाउट एनी डाउट। आप सोचिए गुरुजी आपके अंग संग हैं, उनको अपना बेस्ट कंपेनियन बना लीजिए, बेस्ट फ्रेंड। ही इज ऑलवेज विथ यू, ही विल नेवर लेट यू डाउन। तो ये मैं बहुत ही छोटे छोटे जो हम सबके साथ होते हैं रोज के किस्से या एक्सपीरियंसेस जो मैं कहूंगी, इससे नहीं कहना चाहिए। एक बार बड़ी गलती हुई थी, बड़े मंदिर में बहुत बड़ा फंक्शन था और गुरुजी ने नेक्स्ट डे बुला के मेरे से पूछा फिर आंटी कैसा लगा? तो मैंने कहा गुरुजी बहुत अच्छा लगा और लोगों की जो स्टोरीज है बहुत अच्छी लगी। तो गुरुजी ने मेरी तरफ देख के बड़ी फॉर्मली कहा, स्टोरीज मेरी ब्लेसिंग्स हैं। तब मुझे समझ में आया, मैंने कहा सॉरी गुरुजी। तो गुरुजी ने एक छोटी छोटी चीजें एक फादर के लिए समझाई भी है, की तरह समझाई है, किस तरह से हमें अपने वर्ड्स यूज करने चाहिए। गुरु जी की शक्ति लगती है, उसको हम नकारे ना, उसको यूं ही ना फॉर ग्रांटेड ले लें। तो यही मैं बताना चाहती हूँ कि देखिए गुरु जी नहीं है, आप कभी नहीं सोचिए कि ये आंटी अंकल इतने ब्लेस्ड हैं, इन्होंने देखा और गुरु जी के साथ टाइम बिताया। वो तो बात सही है, वी आर ब्लेस्ड क्योंकि हमने उनको महसूस किया, उनको छुआ। पर आप लोग और भी ब्लेस्ड हो कि बगैर देखे आप गुरुजी से जुड़े हो और बगैर देखे गुरुजी आपको इतनी ब्लेसिंग दे रहे हैं, इतनी ब्लेसिंग दे रहे हैं। सारे जो इकट्ठा होते हैं यहाँ पर, ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। दिस शोज कि आप सब ऑलरेडी ब्लेस्ड हो।
तो आप कभी भी इसको डाउट नहीं करें। आपकी लाइफ में जो भी उतार चढ़ाव आता है, लास्ट ईयर हमारे भी 2021 was one of the most challenging time for our family. We lost 6 members of our dear family, including my mother. So देखिए, ये चीजें तो हमें मान के चलनी है कि जब ये शरीर दिया है तो वो कभी ले भी सकते हैं, तो क्यों ना हम उस शरीर का अच्छा उपयोग करें, उस वाणी का अच्छा उपयोग करें, अपने गुरुजी की उसका करें, अपने गुरुजी के बारे में लोगों को बताएं, अपनी सोच को गुरुजी के चरणों में रखें और उनकी सोच से हम सारी चीजें उन्हीं के हुक्म से करें। और बचना है तो निंदा चुगली से बचें। गुरुजी के स्वयं वर्ड्स हैं। गुरुजी ने कहा था, मेरी ब्लेसिंग क्यों लगती है जब निंदा चुगली छोड़ के आते हो, नहीं तो सब कट जाता है। जब हम अपना पतान चीजें में लग जाते हैं तो गुरुजी की ब्लेसिंग भी कट जाती है। तो बहुत आवश्यक है आज के दिन हम प्राण लें कि हम सबको खाली प्यार और रिस्पेक्ट ही बांटेंगे, ना जज करेंगे ना कुछ। अगर जज भी करते हैं, कभी मन में आ जाता है कुछ ख्याल, तुरंत उसको हटा करके गुरुजी की को याद करें और गुरुजी हमें ट्रैक पर ले आते हैं। तो बहुत ही आवश्यक है। यही मैं कहते हुए आज यही विराम देती हूँ। आज का दिन आप सबको बहुत बहुत बधाइयां और पूरा साल आपको खुशियां गुरुजी देते रहें और अपने चरणों से जोड़े रखें और एक अच्छी स्ट्रांग संगत बनाएं, डरी हुई सहमी हुई नहीं, जो हम अपना भी ख्याल करें, अपने आसपास का भी और दूसरों को भी उठाएं जो इस समय इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो हम उनके लिए प्रे कर सकते हैं। प्रेयर्स में बहुत शक्ति है। जैसे मैंने कहा, किस तरह से अरदास से कितनी कितनी बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं, कितनी प्रॉब्लम्स भी ठीक हो जाती हैं। हम क्यों ना, देखिए मंत्र जाप में हम अरदास ही तो करते हैं, तो अपने परिवार के साथ साथ औरों के परिवार के लिए भी हम अरदास करें। गुरु जी महाराज सबके घर में खुशियां दें और हमें हिम्मत दें कि जो भी चैलेंजेस हैं हम उसको हंसते हुए आगे बढ़ते हुए गुरु जी की राह में उनका हाथ थामे हुए, या गुरु जी हमारा हाथ थामे रहें और हम जहां गुरु जी ले जाना चाहते हैं वहां गुरु जी ले जाएं हम सबको। यही मेरी गुरु जी से प्रार्थना है। और बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी को कि इतना सुंदर प्लेटफॉर्म है जो गुरु जी इतना अच्छा मौका देते हैं। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि आज के दिन गुरु जी ने मुझे ये समय दिया मेरी वाणी पवित्र करने के लिए। यहाँ पे अभी सुबह हो रही है, 9 बजे 9:30 बजे हैं सुबह के, और कितनी अच्छी बात है कि सुबह सुबह मुझे गुरु जी की पुस्तक या गुरु जी की मैं कहूंगी प्रार्थना या गुरु जी की चरणों में कुछ अपने वाणी के फूल में उनको अर्पण कर पा रही हूँ। तो यही कहते हुए आज यही विराम देती हूँ। जब गुरु जी चाहेंगे तो ये रास्ता, ये सफर फिर मैं आगे आपसे शेयर करूंगी। और थैंक यू सो मच अंकल, आप सबका, जितने भी सेवादार हैं जो सेवा कर रहे हैं बिहाइंड द सीन अभी यहाँ पर या जैसे जैसे हो रहा है, आप सबको हैप्पी न्यू ईयर और बहुत बहुत गुरु जी की ब्लेसिंग्स। जय गुरु जी।